टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है, डिजीज कितने टाइप के होते हैं, डिजीज के क्या कारण है, आगे पढ़ेंगे डिजीज का प्रिवेंशन क्या है और डिजीज अगर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ फिजिकल एंड इमोशनल वेल-बीइंग स्पेशली एसोसिएटेड विद नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, एब्सेंट ऑफ डिजीजेज, पेन, इंजुरी इज नोन एज हेल्थ। पहले हेल्थ की डेफिनेशन, हेल्थ क्या है, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी। पहला क्वेश्चन है हु इज हेल्दी, हेल्दी कौन है। हेल्दी अ पर्सन हु इज, पहला करा फ्री ऑफ डिजीजेज, फिजिकल एंड इमोशनल वेल बीइंग, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, उसके बॉडी के सारे ऑर्गन्स सही ढंग से काम कर रहे हों। इमोशनली फिट हो, मतलब कुछ लोग होते हैं जैसे बात बात पर अगर गुस्सा आ रहा है इसका मतलब आप फिट नहीं है ना। तो फिजिकल के साथ साथ इमोशनल वेल बीइंग भी होनी चाहिए। ये डिजीज का हेल्थ का डेफिनेशन है, एसोसिएटेड विद नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन नॉर्मली फंक्शन करने चाहिए। हार्ट भी ढंग से काम करे, हार्ट अपना काम ढंग से करे। हार्ट का क्या काम है, ब्लड को पंप करना पूरे बॉडी में, तो हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करे। लंग्स है ढंग से काम करे, वो ऑक्सीजन जो इनहेलेटेड है उसको अल्वोली के थ्रू, वेन्स एंड आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी तक पहुंचाए और वहां से जो वेस्ट है उनको ऑर्गन तक पहुंचाए। तो करा क्या, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, एब्सेंट ऑफ डिजीज। डिजीज का मतलब क्या होता है, देखिए ये वर्ड ये है, इसको दो डिजीज दो वर्ड से बना हुआ है, डिस प्लस इज। इज का मतलब होता है कंफर्ट, आराम। डिस प्लस इज एब्सेंस ऑफ इज, आराम नहीं होना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होना, दैट इज कॉल्ड डिजीज। बात समझ में आ रहा। अच्छा, पेन, बॉडी में किसी तरह का पेन नहीं हो, किसी तरह का दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द है वहां दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, कहीं भी दर्द है, मतलब हम लोग हेल्दी नहीं है। एब्सेंस ऑफ इंजरी, कहीं किसी टाइप की इंजरी नहीं हो, कहीं जख्म नहीं हो, घाव नहीं हो, कटा फटा नहीं हो, तो इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, हेल्थ। मीन्स क्या कहता है, फिजिकल एंड इमोशनल वेल बीइंग। हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, फिजिकल एंड इमोशनल वेल बीइंग एसोसिएटेड विद नॉर्मल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, एब्सेंस ऑफ डिजीज, पेन और इंजरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो पहले हेल्थ का डेफिनेशन ये आपको ध्यान रखना है, याद करना है। जैसे अब आ गया डिजीज। व्हाट इज डिजीज, डिजीज क्या है, an abnormal condition in which one or more than one organ of the body does not function properly। डिजीज का मतलब क्या हो गया, पहले बता बात किए थे। डिजीज का क्या हुआ, डिस इज का मतलब क्या हो गया, आराम नहीं होना, किसी भी तरह की परेशानी होना, पीड़ा होना, कहीं दर्द है, बॉडी का कोई फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ देखिए जख्म हो रखा, डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शन हो रहा है, मच्छर काट लिया उसके कारण हो गया। कहीं भी किसी तरह का डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पूरे बॉडी में किसी तरह का डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो ये क्या है, अब नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो नॉर्मल कंडीशन क्या है, इज। नॉर्मल कंडीशन क्या है, इज मीन्स आराम, कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं, कष्ट नहीं, पीड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं, दैट इज। तो ये हो गया नॉर्मल कंडीशन। एंड एबनॉर्मल कंडीशन इन विच वन और मोर देन वन ऑर्गन ऑफ द बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। यानी डिजीज के केस में क्या होगा, एक ऑर्गन, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन ढंग से काम नहीं कर रहा है, या एक से अधिक ऑर्गन ढंग से काम नहीं कर रहा है, या तो कोई सिंगल ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, या एक से अधिक ऑर्गन ढंग से काम
नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो डिजीज है। तो ये क्या है, आपको क्या रखना है, याद रखना है, एब्नॉर्मल कंडीशन इन विच वन और मोर देन वन ऑर्गन डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। एक या एक से अधिक ऑर्गन ढंग से काम नहीं कर रहा है, दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा है, ढंग से व्यक्ति सोच नहीं रहा है ना, पेट ढंग से काम नहीं कर रहा है, गुड़गुड़ कर रहा है, या फिर डिसेंट्री हो गया, पता चला कि बार बार पैखाना ही जा रहा है, लोटा लेके दौड़ रहा है, बाथरूम का गेट जाता आना जाना आना लगा हुआ है, इसका मतलब पेट ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो एक ऑर्गन या एक से अधिक ऑर्गन अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ये सब क्या है, क्या है, डिजीज है। तो डिजीज क्या कर रहा है, वन और मोर देन वन ऑर्गन डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली इज कॉल्ड, राइट। आगे देखिए, अब इसमें डिजीज क्लासिफिकेशन पहले दो तरह का होता है, एक कॉन्जेनिटल डिजीज और एक्वायर्ड। कॉन्जेनिटल डिजीज जैसे हेमोफीलिया है ना, कलर ब्लाइंडनेस, तो वैसे डिजीज होते हैं जिस पर हमारा बस नहीं चलता है। कॉन्जेनिटल डिजीज का मतलब वैसा डिजीज, वैसी बीमारी जिस पर हमारा बस नहीं चलता है। जैसे हेमोफीलिया हो गया, हेमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, बाहर कट, हम लोग कटता है ना, जब शरीर का कोई अंग कट जाता है तो खून थोड़ा देर के बाद क्लॉट हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, जिसके कारण ब्लीडिंग नहीं रुकता है। लेकिन वैसा कंडीशन जिसमें ब्लड नहीं रुके, खून बहता जाए बहता जाए बहता जाए, वो होता है हेमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है, जिसको ग्रीन, लाइट ग्रीन या ऑरेंज या रेड में डिफरेंस नहीं पता चले, है ना, ब्लू और वायलेट में अंतर पता नहीं चले। अगर ऐसा अंतर पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो कलर ब्लाइंड है। तो ये डिजीज कौन सी डिजीज है, कॉन्जेनिटल डिजीज है, कॉन्जेनिटल डिजीज है। मतलब इसको आप लोग कह सकते हैं हेरिडेटरी डिजीज है, हेरिडेटरी डिजीज है। ये वैसे डिजीज हैं, ये वैसे डिजीज हैं जो क्या होता है, पेरेंट्स यानी मदर या फादर अपने बच्चे को गिफ्ट में देते हैं, वो होता है हेरिडेटरी डिजीज। अब गिफ्ट में देते हैं, क्या हो जाता है, मतलब उनके जीन में आता है। ये 10th 11th में जाओगे तब समझ में आए, समझोगे इसको और बढ़िया से। कुछ ऐसे डिजीज होता है जो हमारे जीन में ही हो जाता है, हमारे डीएनए में आ जाता है। तो वैसा डिजीज जो हमारे जीन में के द्वारा हेल्दी से सिक तक जा सकता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन तक जा सकता है, क्या कहलाता है, कॉन्जेनिटल या हेरिडेटरी डिजीज। और दूसरा होता है एक्वायर्ड डिजीज, खरीदा हुआ बीमारी, वैसा बीमारी जो हम लोग एक्वायर करते हैं, लेते हैं। अब लेते हैं कैसे, चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, खाने का 2 पूरी ज्यादा खा लिया, तली भुनी खूब खा लिया, तो वो डिजीज हम लोग खरीदते हैं। लोग सामान खरीदते हैं, हम लोग डिजीज भी खरीदते हैं। वो कैसे, अपनी ईटिंग हैबिट से, खाने पीने की आदत से। समोसा अच्छा लगा, बाजार गए, 2 समोसा की जगह पर 4 समोसे दबा दिए। अब 4 समोसे खा लीजिएगा तो क्या होगा, आपको बॉडी ढंग से डाइजेस्ट नहीं करेगा। पता चला लोटा लेकर दौड़ रहे हैं, पता चला पेट पकड़ कर बैठ गए, बासी खा लिए, बीमार हो गए। तो अब एक्वायर्ड डिजीज 2 तरह का, कम्युनिकेबल इन्फेक्शन और नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शन। कम्युनिकेबल इन्फेक्शन का मतलब क्या हो गया, जो एक व्यक्ति से सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन तक फैलता हो, कम्युनिकेबल इन्फेक्शन। कम्युनिकेबल इन्फेक्शन वैसा इन्फेक्शन जो ट्रांसफर होता है, दैट इज डिजीज which got transferred from sick to healthy person। वैसा डिजीज जो सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफर होता है, क्या कहलाता है, कम्युनिकेबल डिजीज। एक होता है कॉन्टेजियस डिजीज, कॉन्टेजियस मतलब गंभीर बीमारी हो गई, बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। दूसरा नॉन कॉन्टेजियस डिजीज। नॉन कॉन्टेजियस डिजीज का मतलब है इसमें बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं होती है, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है, बट बहुत ज्यादा
नहीं होती है। अगर बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगा, बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, बहुत ज्यादा परेशानी होने लगा तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्टेजियस डिजीज। जैसे स्मॉल पॉक्स, चेचक हो गया, बुखार है, दर्द है, जगह जगह पर दाने उभर आए हैं, बहुत ज्यादा परेशानी, पूरे शरीर में जलन हो रही है ना, तो वो क्या होता है? कॉन्टेजियस डिजीज। रिंग वर्म हो गया, पेट में कीड़े हैं, पेट दर्द कर रहा है, पेट से कीड़े निकल रहे हैं, तो ये सब चीजें हो गई जिसमें परेशानी ज्यादा होती है। तो एक हो गया कंटेजियस डिजीज जिसमें परेशानी हो, नॉन कंटेजियस डिजीज जिसमें परेशानी उतनी नहीं, परेशानी होती है लेकिन नहीं हो, उतनी परेशानी नहीं हो, आदत पड़ जाता है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो गया, तब टीबी हो गया तब वो अलग हैबिचुअल होता है, उतनी परेशानी तो होती है। अब बीमारी होगी तो परेशानी तो होगी ना, डिजीज हो गई है तो परेशानी तो होगी ही होगी, लेकिन वो परेशानी कम। एक ऐसी डिजीज है जिसमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, एक ऐसी जिसमें कम परेशानी। अच्छा, दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक हेल्दी से सीख तक नहीं पहुंचता, हेल्दी से सीख तक नहीं पहुंचता। जैसे डीजेनरेटिव और ऑर्गेनिक डिजीज। डीजेनरेटिव डिजीज का मतलब होता है वैसा डिजीज जिसमें बॉडी का कोई ऑर्गन डैमेज हो गया हो, ढंग से काम नहीं कर रहा हो। जैसे क्या कहता है? हार्ट डिजीज, हार्ट का कोई वाल्व जाम ब्लॉक हो गया, जैसे हमारे हार्ट में जो ब्लॉक्स हो है ना, वो ब्लॉक जाम हो गया हो, ब्लड क्लॉट, कहीं कहीं पर ब्लड क्लॉट होकर जमा हो गया हो, हार्ट डिजीज हो गया। तो ये कौन सा है? डीजेनरेटिव। ये क्या होगा? जब हार्ट में फैट जमा हो गया, हार्ट डिजीज होगा, क्लॉटिंग हो जाएगा उसमें। नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस में किडनी जो है, किडनी में इन्फेक्शन हो गया हो, किडनी ढंग से यूरिन फिल्टर नहीं कर पा रहा हो, या हार्ट ढंग से ब्लड पंप नहीं कर रहा हो, तो ये सब कौन सा डिजीज हो गया? डीजेनरेटिव। डीजेनरेटिव का मतलब क्या हो गया? कि बॉडी का कोई ऑर्गन डैमेज हो गया हो, वो कमजोर हो गया हो। दूसरा होता है डिफिशियंसी डिजीज, वैसी डिजीज जो न्यूट्रिशन की कमी से हो रहा हो, हमें पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जितना हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, जितना प्रोटीन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जितना विटामिन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जितना मिनरल चाहिए वो नहीं मिल रहा है, किसी न किसी की कमी हो रही है। जैसे अस्कर्वी विटामिन सी की कमी से हो गई, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से हो गई, एनीमिया आयरन की कमी से हो गई। इस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगला कहता है एलर्जी। एलर्जी का मतलब हर व्यक्ति का बॉडी किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस के प्रति सेंसिटिव होता है, मतलब वो हमारा बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसमें होता है स्नीजिंग होना, छींक आना, शरीर पर फफोले हुआ जाना, कहे पित्ती उछल जाता है ना, ये सब पित्ती उछल जाना, तो ये होता है एलर्जी। जैसे हे फीवर, हे फीवर। अच्छा, अगला है कैंसर। कैंसर का मतलब क्या होता है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। हमारे बॉडी का सेल डिवाइड होता है, अच्छा, और हर सेल में एक प्रोग्रामिंग होता है, कितना डिवीजन होना है, 10 बार डिवाइड होगा कि 20 बार होगा कि 50 बार होगा, उसके बाद वो डिवीजन उसका खत्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी सेल क्या हो जाता है? अनप्रोग्राम्ड हो जाता है, यानी वो भूल जाता है कि उसको डिवीजन रुकना भी, वो डिवाइड होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया। तो जब बहुत ज्यादा डिवीजन होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, तो वो ऑर्गन अब नॉर्मली रूप से बहुत बड़ा हो जाता है, या वहां पर सिस्ट जमा हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैंसर। तो कैंसर इज नथिंग बट अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। तो ये हो गया। चलिए इसके बारे में आगे हम लोग और समझेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले क्या है? कॉन्जेनिटल डिजीज, अ डिजीज और बर्थ डिफेक्ट, डिसऑर्डर प्रेजेंट एट बर्थ दैट अफेक्ट प्रेजेंट फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट। वैसा डिजीज जो बर्थ से ही हो, जन्म से ही हो, वैसा डिजीज जो जन्म से ही हो, है ना? क्या कहते हैं? वैसा डिजीज जो जन्म से ही हो और उसको अफेक्ट कर रहा हो, ठीक है? तो क्या कर रहा है? वैसा डिजीज जो जन्म से ही हो, दैट अफेक्ट पर्सनल फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट, जो व्यक्ति की फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। जैसे
क्लेफ्ट लिप या पैलेट। बच्चे का देखिए ऊपर का होंठ कटा हुआ है, ऊपर का होंठ कटा हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं? क्लेफ्ट लिप या पैलेट। डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस देखिए लंग्स में फाइबर्स जमा हो रहा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, लंग्स कंजेशन एंड इन्फेक्शन एंड मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन बाय पैंक्रियाज। सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें लंग्स में बहुत ज़्यादा बाई प्रोडक्ट सब्सटेंसेस जमा हो जाता है, जिसके कारण लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। लंग का क्या काम है बेटा? लंग का क्या काम है? ब्लड से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, लंग से ही नहीं करता है, ऑक्सीजन, ब्लड को ऑक्सीजन देना और ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड को देना। तो बॉडी और एटमॉस्फेयर के बीच, एयर के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर करना। तो लंग्स काम नहीं कर रहा हो, दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट, तो ये सब क्या हो रहे हैं? क्या है? कॉन्जेनिटल डिजीज या इसको हेरेडिटरी डिजीज भी कहते हैं। अब जैसे आ रहा है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, है ना। देखिए पहले बच्चा का होंठ कटा हुआ था, डॉक्टर क्या किया? इसको टाका देकर सील दिया और ये सही हो गया। सही होता है, ऐसा नहीं कि सही नहीं होता है। कॉमन congenital abnormality that occur when tissue in the body, face and mouth do not fuse together properly during early pregnancy। अब ये होता कैसे है? तो जब बच्चे का मदर के बॉम में डेवलपमेंट हो रहा है, माँ के पेट में बच्चा बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, तो बढ़ता कैसे है? इस तरफ का भी लिप ग्रो कर रहा है और इस तरफ का भी लिप ग्रो कर रहा है, दोनों तरफ से अलग अलग। ऐसा नहीं है लिप्स ऐसे नहीं बढ़ता, किस तरफ से ऐसे आया, इस तरफ से आगे यहाँ आकर के मिल गया, नहीं, इस तरफ से लेफ्ट से भी ग्रो करेगा और राइट से भी ग्रो करेगा। तो कभी कभी जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण, कौन सा है? क्रोमोसोम नंबर 13, क्रोमोसोम नंबर 13, इसकी ट्राइसोमी हो जाती है, जिसको टाउ सिंड्रोम कहते हैं। अब ये क्या होता है? टाउ सिंड्रोम में क्या होता है कि पूरा दोनों होंठ नहीं जुड़ पाता और बीच में क्या हो गया? गैप हो गया। पूरा नहीं जुड़ पाया, बीच में क्या रह गया? गैप हो गया। किसके कारण हो गया? क्रोमोसोम नंबर 13 के कारण। अब इस पर हमारा बस नहीं चल रहा। क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी को दूर करना हमारे बस की नहीं है, लेकिन हाँ अब साइंस डेवलप कर गया है, अब हमारे पास आ गया, जीन थेरेपी आ रहा है, जीन थेरेपी हमारे पास आ गया है, जीन थेरेपी। इसमें अब हम लोग कर सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 13 का जो ट्राइसोमी हो गया, ट्राइसोमी मतलब एक क्रोमोसोमी का दो पेयर होता है, एक पेयर होता है, दो सेट होता है, क्रोमोसोम का दो सेट होता है ना, इस तरह से एक सेट ये हो गया और दूसरा सेट ये हो गया। तो कभी कभी अगर इसकी ट्राइसोमी हो गई, दो क्रोमोसोम की जगह पर तीन क्रोमोसोम आ गया, दो की जगह पर तीन, ट्राइसोमी का मतलब क्या हो गया? तीन क्रोमोसोम हो गया उसमें। कौन सा? क्रोमोसोम नंबर 13 में तीन क्रोमोसोम हो गया। क्रोमोसोम पेयर में रहता है, दो क्रोमोसोम रहता है, लेकिन अगर वहां पर एक और क्रोमोसोम आ गया एबनॉर्मलिटी कारण, तो कौन सा डिजीज हो गया? टाउ सिंड्रोम। टाउ सिंड्रोम जिसमें क्या होता है? लेफ्ट पैलेट होता है, पैलेट एज वन और मेनी सिंड्रोम, है ना। पैलेट की जगह पर लेफ्ट पैलेट आ गया। बात समझ में आया? लेफ्ट पैलेट क्या है, किसे कारण होता है? तो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13। तो ये याद रखना है। क्लेफ्ट पैलेट के बारे में हेरिडेटरी डिजीज है, क्रोमोसोम नंबर 13 के ट्राइसोमी के कारण होता है। ये दो पॉइंट याद रखना आपको। क्या? पहला हेरिडेटरी डिजीज होता है, क्रोमोसोम नंबर 13 के ट्राइसोमी के कारण होता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर 13 का एक और कॉपी आ जाता है, दो कॉपी की जगह पर तीन कॉपी हो गया, ट्राइसोमी। तो इसे कारण लेफ्ट पैलेट हो गया। इसमें क्या होता है? जो दोनों तरफ का लिप्स है, अपर लिप्स में क्या होता है? अपर लिप्स में मोस्टली होता है, वो दोनों आपस में फ्यूज नहीं होता, दोनों आपस में नहीं जुड़ पाता है, बीच में क्या रह जाता है? खाली जगह हो जाता है, कटा सा निशान हो जाता है। अब अगला है डाउन सिंड्रोम। क्या है? डाउन सिंड्रोम। अब अगर क्रोमोसोम नंबर 21 में एक्स्ट्रा कॉपी आ गया, ध्यान रखिएगा, अगर क्रोमोसोम नंबर 13 में एक्स्ट्रा कॉपी आया तो कौन सा आ गया? लेफ्ट पैलेट। क्रोमोसोम नंबर 13 में एक्स्ट्रा कॉपी आ गया तो लेफ्ट पैलेट।
और क्रोमोसोम नंबर 21 का ट्राइसोमी आ गया तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, डाउन सिंड्रोम। एबनॉर्मल सेल डिवीजन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्टिव सेल, इसके कारण होता है। और अर्ली फेटल डेवलपमेंट दो जगह हो सकता है, या तो स्पर्म या ओवम, स्पर्म या ओवम जब बन रहा है उसी में एबनॉर्मेलिटी आ जाए, उसी में एबनॉर्मेलिटी आ जाए, मतलब सेल डिवीजन के किसी स्टेप में ढंग से वो डिवाइड नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें जीन्स जुड़ता है। क्या जुड़ता है? जीन जुड़ता है। तो कोई जीन ढंग से जुड़ नहीं पाया, अपनी जगह पर नहीं आ पाया। हम लोग इसको और आगे डिटेल में समझेंगे, 11-12 में जाएंगे तो डिटेल में समझेंगे। या फिर अर्ली फेटल डेवलपमेंट, दिस कैन हैपन 3 मेन वे। पहला ट्राइसोमी 21, ट्रांसलोकेशन और मोसाइक। अब इसमें होता क्या है, अब देखिए बच्चा, अब इसे कैसे पहचानिए कि इसको डाउन सिंड्रोम है। तो पहले क्या करता है, ब्रॉड फेस, स्लैंटिंग आइज, एपिकांथिक आई फोल्ड, शॉर्ट नोज, बच्चे का नोज छोटा हो गया, चेहरा बड़ा, ललाट खूब बड़ा है, ललाट बहुत बड़ा है, बड़ा मतलब बॉडी के साइज की तुलना में प्रोपोर्शनली बड़ा है। शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड, हाथ छोटा है, चौड़ा है, देखिए बच्चा का। इसके साथ क्या है, जीभ बड़ा हो गया, स्मॉल आर्च पैलेट, वीक विंकल्ड टंग, डेंटल एबनॉर्मेलिटी, इसका डेंटल एबनॉर्मेलिटी है, दांत अबनॉर्मली रूप से ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा बाहर निकल गया, दतला दतला हो गया, दांत ज्यादा बाहर निकल गया, समझ लो कौन सा है, डाउन सिंड्रोम, दातुल है, डाउन सिंड्रोम। केवल दातुल होने से नहीं होगा, और बहुत से केस का एक ये होता है, माथा बड़ा है, बहुत ज्यादा माथा बड़ा है, नाक छोटा सा है, हाथ छोटा है, समझो वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। फिर वही चीज क्या है, बिग टोज, बाइलियस पेस्ट, जो अंगूठा है ना, पैर का अंगूठा, देखिए पैर के अंगूठा के बीच ज्यादा जगह है, पैर का अंगूठा ज्यादा फैला हुआ है। इलाज कोलोन, कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज, ये सब होता है। इसी के साथ और क्या है, अबनॉर्मल ईयर, कान ज्यादा बड़ा है, मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, पाम क्रीज, ये पाम क्रीज है ना, इसमें लूप ज्यादा है। स्पेशल स्किन रिज पैटर्न, यूनिलैटरल और बाइलैटरल, और एब्सेंस ऑफ वन रीब, रीब की कमी हो जाती है। इंटेस्टिनल ब्लॉकेज, इंटेस्टाइन ब्लॉक है उसका, इंटेस्टाइन ढंग से काम नहीं कर रहा है। अम्बिलिकल हार्निया, अबनॉर्मल पेल्विस, ये पेल्विस अबनॉर्मल हो गया। डिमिनिश्ड मसल टोन, जांग है वो कम डिमिनिश्ड, कम डेवलप हो रहा है। तो ये सब चीज किसका हो गया, डाउन सिंड्रोम का। किसके कारण होता है, 21 क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा कॉपी आ जाने के कारण, यानी क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, क्रोमोसोम नंबर 21, इसके कारण क्या हो गया, डाउन सिंड्रोम। ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज थिक स्टिकी म्यूकस टू बिल्ड अप इन लंग्स, पैंक्रियाज एंड अदर ऑर्गन। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, देखिए लंग्स में है ना, लंग्स में देखिए सिस्ट जमा हो रहा है, पैंक्रियाज में जमा हो रहा है, या फिर अदर ऑर्गन्स में हो रहा है, लीडिंग टू लाइफ थ्रेटनिंग लंग इन्फेक्शन, सीरियस डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होता है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लंग कंजेशन, लंग कंजेशन होता है, हार्ट लंग से आवाज आता रहता है, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रहा है, हमेशा हमेशा जन्म से ही, मुझे वो सिस्टिक फाइब्रोसिस से पीड़ित है, हमेशा पेट खराब रहता है उसका, हमेशा पेट खराब रहता है, समझो क्या है वो, कौन सा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन बाय पैंक्रियाज, और न्यूट्रिशन वो बच्चा बढ़ नहीं रहा है, मोटा नहीं रहा है, क्या वो समझो, सिस्टिक कितना खाएगा पिएगा, उसको बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है पूरा, वो क्या हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है।
चलिए लास्ट, चलिए अब ये कह रहा है congenital heart infection, it is one or more problem with the heart structure that are present at the birth। आपने सुना होगा किसी के दिल में छेद है, इसका मतलब वो क्या है, वो हार्ट इन्फेक्शन है। CHI congenital heart infection, valve abnormal हो, arterial septal defect, hole between top heart chamber, टॉप हार्ट चैम्बर है ना, यहाँ पर देखिए बोल लीजिए, इसी को कहते हैं दिल का छेद होना, या फिर होल बिटवीन लोअर हार्ट चैम्बर, यहाँ पर हार्ट अपर चैम्बर के बीच हो, लोअर चैम्बर के बीच हार्ट हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जेनिटल हार्ट इन्फेक्शन। ये किस टाइप का डिजीज है, किस टाइप का डिजीज है, हेरिडेटरी डिजीज है, कॉन्जेनिटल डिजीज है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे एक्वायर्ड डिजीज, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आप इसको रिवाइज कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।